हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम लोग क्लास 11th का सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स का जो चैप्टर है उसमें टॉपिक है वाउचर। आज हम लोग ये टॉपिक समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सोर्स डॉक्यूमेंट को डिटेल में डिस्कस किया था, तो आज बेटा इस टॉपिक में सबसे पहले आप समझोगे मीनिंग क्या है वाउचर का, सेकंड टाइप्स ऑफ वाउचर, और थर्ड वाउचर को कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कोई ट्रांजेक्शन दी होगी और वाउचर बनाना होगा, या फिर कोई वाउचर का फॉर्मेट देंगे और पूछा जाएगा ये किस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है या ये कौन से टाइप का है। क्लियर? तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले आएगा मीनिंग ऑफ वाउचर। देखो, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर क्या है? किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन का एविडेंस है, प्रूफ है कि कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है बिजनेस में। तो बेटा देखा जाए तो सोर्स डॉक्यूमेंट में भी हमने यही कहा था कि वो भी किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन का एविडेंस ही है। इसका मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स को सोर्स वाउचर भी कहा जाता है। Again, in the basis of source documents, vouchers are prepared which shows whether accounts are debited or credited. अब देखो, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही आगे जो अकाउंटेंट्स हैं वो वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं, और अकाउंट्स को, जो उस बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उनको डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है। क्योंकि फर्दर जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्रीज पास करोगे ना, वो इन वाउचर्स के बेसिस पे ही होंगी। अब आगे बेटा आ गया टाइप्स ऑफ वाउचर। तो टाइप्स ऑफ वाउचर में सबसे पहले आ गया सोर्स वाउचर और देन अकाउंटिंग वाउचर। तो देखो, सोर्स वाउचर क्या होते हैं? सोर्स वाउचर को ही, सोर्स डॉक्यूमेंट्स को ही सोर्स वाउचर कहा जाता है। अब इन्हें सोर्स वाउचर क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा वाउच का मतलब क्या हुआ? किसी चीज की कंफर्मेशन या सपोर्ट या गारंटी, इसे वाउच कहते हैं। तो ये इस चीज का प्रूफ होते हैं, एविडेंस होते हैं कि बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हुई है, इस चीज का प्रूफ होते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सोर्स वाउचर भी कहा जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स को। सेकेंड हमारा अकाउंटिंग वाउचर आ गया, जिसको फर्दर डिवाइड किया है कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। और कैश वाउचर फिर से क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर में डिवाइडेड है। क्लियर? अब देखो, सोर्स वाउचर और सोर्स या कह लो सोर्स डॉक्यूमेंट्स, कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीट, पे इन स्लिप, चेक हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो ये सारे क्या हैं? सोर्स वाउचर्स हैं, ये एविडेंस हैं किसी बिजनेस की ट्रांजेक्शन का। इसका मीनिंग क्या है सोर्स वाउचर का? कि सोर्स वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्स विच प्रूफ दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू। किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन का प्रूफ है, एविडेंस है कि कुछ लेन देन हुआ है बिजनेस में, कुछ ऐसा हुआ है जिससे बिजनेस के एसेट्स, लायबिलिटी या कैपिटल में कुछ चेंजेस आए हैं। इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। ये रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं। इट कंटेन कंप्लीट डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनमें ट्रांजेक्शन का कंप्लीट डिटेल होता है कि किस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है ये। इट इज साइंड बाय द मेकर। तो जो भी इन सोर्स डॉक्यूमेंट को बनाता है, ठीक है, उसके वहां पे सिग्नेचर होते हैं। जैसे कैश मेमो, इनवॉइस, ये कौन बनाता है? ये सेलर बनाता है। तो सेलर जो है वहां उस डॉक्यूमेंट्स पे उसके सिग्नेचर्स होते हैं। क्लियर हुआ बेटा हमारा सोर्स वाउचर। नेक्स्ट हमारा वाउचर का टाइप क्या था? अकाउंटिंग वाउचर। तो देखो, अकाउंटिंग वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट on the basis of source document after analyzing business transaction and accounts are debited or credited। तो देखो, इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, कैश मेमो, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अकाउंटेंट जो है वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर करता है प्रॉपर बिजनेस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके। उन सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो किस बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, प्रॉपर एनालाइज किया जाता है। उनमें कौन कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, वो डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे, ये सारा काम अकाउंटेंट करता है, और ये उसके बेसिस पे अकाउंटिंग वाउचर्स बनाए जाते हैं। तो देखो, सीधा सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है, पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अकाउंटेंट प्रॉपर एनालाइज करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर करता है, और उन अकाउंटिंग वाउचर्स के बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब अकाउंटिंग वाउचर्स में डिसाइड हो जाता है कि किसी अकाउंट को डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। नेक्स्ट है, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं और इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। तो बेटा इनको अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, और फिर काउंटेंट साइन जो करता है वो एक कोई ऑथराइज पर्सन करता है। मतलब कि फिर से कोई एक ऑथराइज पर्सन चेक करता है क्या अकाउंटेंट ने प्रॉपर बिजनेस ट्रांजेक्शन को एनालाइज किया है, क्या अकाउंट्स को प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट किया गया है, कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद जो है, जब ये डिसाइड हो जाता है कि सब कुछ ठीक है, करेक्ट है, उसके बाद कोई ऑथराइज पर्सन जो है साइन करता है। इसका मतलब अकाउंटिंग वाउचर्स पे
अकाउंटेंट के भी साइन होते हैं जो अकाउंटिंग वाउचर बनाता है, और जो उसको फर्दर चेक करता है, काउंटर साइन होते हैं, वो ऑथराइज पर्सन भी साइन करता है। क्लियर हुआ बेटा? अब देखो अकाउंटिंग वाउचर्स के टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर, जिनको कि ट्रांसफर वाउचर भी कहा जाता है। और कैश वाउचर को फर्दर डिवाइड किया है क्रेडिट वाउचर एंड डेबिट वाउचर। अब देखो कैश वाउचर क्या है। कैश वाउचर इज द वाउचर prepared at the time of receipt और पेमेंट ऑफ कैश और चेक। तो बेटा जब भी कैश और चेक से या तो पैसा आएगा, कैश या चेक रिसीव होगा, या कैश और चेक से पेमेंट की जाएगी, मतलब जहां पे कैश और चेक इन्वॉल्व होगा जिस ट्रांजेक्शन पे, उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो है कैश वाउचर बनाया जाएगा। अब कैश वाउचर में भी बेटा क्रेडिट वाउचर बनेगा कि डेबिट वाउचर बनेगा, ये भी डिसीजन लिया जाता है। अब ये किस बेसिस पे लिया जाता है, तो सबसे पहले क्रेडिट वाउचर। देखो ये हमारा फॉर्मेट है क्रेडिट वाउचर का, और उससे पहले हम समझते हैं कि क्रेडिट वाउचर होता क्या है। देखो क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड। तो बेटा जब भी कैश और चेक रिसीव होता है, बिजनेस में इंक्रीज होता है, तब हम लोग क्या बनाते हैं, क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सेल ऑफ गुड्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अब देखो यहाँ पे ना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब यहाँ ये सेल ऑफ गुड्स ले लो कि जब गुड्स सेल की गई है, गुड्स को सेल आउट किया गया है, और ये एग्जांपल भी ले रखी है ट्रांजैक्शन की, ये आपने लिखना नहीं है, ये आपको एग्जांपल समझाने के लिए दे रखी है कि ऐसी ट्रांजैक्शन अगर होगी सेल ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे बेटा जब सेल हुआ है तो यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है, मतलब बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कैश हम लोग जब इंक्रीज होता है तो रूल क्या है कि वो जब भी कैश इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है। और दूसरा एस्पेक्ट, वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सेल हुआ है, रेवेन्यू हुआ है, और रेवेन्यू क्रेडिट होता है। अब ये जो दूसरा एस्पेक्ट है ना, इसके बेस पे हमने देखना है कि कौन सा वाउचर बनेगा। ठीक है ना, इजी हो जाता है जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप फॉलो करोगे। तो यहाँ पे सेल को क्रेडिट किया है ना, तो हमारा बनेगा क्रेडिट वाउचर। ठीक है, अब फॉर्मेट की बात करें तो ये आ गया बिजनेस का नाम, कि जिस बिजनेस का ये वाउचर है। अब बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, वाउचर अलग अलग भी होते हैं फॉर्मेट के, लेकिन आपने ये वाला प्रिपेयर करना है क्योंकि आपकी बुक में ये गिवन है तो हम यही प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे पहले नंबर पे आ गया बेटा बिजनेस का नाम जिसका वाउचर है। सेकंड नंबर पे वाउचर नंबर आपने जरूर लिखना है, दिया होगा वाउचर नंबर तो लिखना है, ये 101 जो लिख रखा है, अगर नहीं दिया है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। यहाँ पे आ गई डेट, आ गई, तो तीन चीजें हो गई हैं हमारी, पहली बिजनेस का नाम, दूसरा वाउचर नंबर, और तीसरा आ गया डेट। ठीक है, और ये अमाउंट इससे रिलेटेड है। अब दूसरे कॉलम में हम एस्पेक्ट, हमने क्रेडिट वाउचर बना रहे थे, सेल को क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे क्रेडिट लिखा, यहाँ पे सेल लिखा, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे जो आपको ट्रांजेक्शन दी होगी आप एज इट इज लिख दोगे, सेकंड नंबर पे ये, और थर्ड नंबर पे हो गया ये जो आपने अमाउंट लिख रखा है टोटल, ये वाला। और लास्ट कॉलम में बेटा ये जो होगा ये मैनेजर, एसडी का मतलब है सिग्नेचर एंड डेट। तो यहाँ पे सिग्नेचर और डेट किसके होंगे, ऑथराइज पर्सन के, वो जो काउंटर साइन करते हैं, और यहाँ पे सिग्नेचर और डेट अकाउंटेंट के जिसने इस वाउचर को बनाया है। क्लियर है बेटा? अब आ गया डेबिट वाउचर। तो बेटा डेबिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश और चेक इज पेड। तो जब भी कैश और चेक से कोई पेमेंट होती है, कैश या चेक डिक्रीज होता है बिजनेस में, तो हमारा क्या बनता है, डेबिट वाउचर। एग्जाम्पल क्या है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस अगर पेमेंट कर रहे हैं, तो जब पेमेंट करेंगे, सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, तो क्या होगा, कैश इज डिक्रीजिंग फ्रॉम द बिजनेस। और अगर रूल की बात करें तो जहां पे भी कैश डिक्रीज होता है हम क्रेडिट करते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट इस एग्जाम्पल में क्या है, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो ये दूसरे एस्पेक्ट को हमने डेबिट किया है ना, तो हम लोग क्या बनाएंगे, डेबिट वाउचर। तो ये एग्जाम्पल दे रखी है कि अगर गुड्स परचेज की हैं तो डेबिट वाउचर बना, बिकॉज कैश इज डिक्रीजिंग, तो दूसरा एस्पेक्ट डेबिट हुआ। यहाँ पे बिजनेस का नाम सेम क्रेडिट वाउचर की तरह ही है, वाउचर नंबर, और यहाँ पे डेट है। चेंज सिर्फ इतना चेंज है बेटा, यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट लिखा, और क्या है यहाँ पे परचेज, क्योंकि यहाँ पे गुड्स परचेज कर रहे हैं। और ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजैक्शन जो आपको एज इट इज बुक में दी, आपको क्वेश्चन पेपर में दी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर लिखना है, परचेज क्यों लिखना है, क्योंकि हो सकता है बेटा ये जो ट्रांजेक्शन है फर्नीचर का बिजनेस हो, उसमें मेन बिजनेस फर्नीचर को सेल और परचेज करना हो, तो उसके लिए तो गुड्स है ना, इसलिए यहाँ पे परचेज लिख रखा है। और यहाँ पे हमारा आ गया अमाउंट टोटल, और यहाँ पे साइन एंड डेट ऑथराइज पर्सन के, और यहाँ पे साइन एंड डेट अकाउंटेंट की। अब नेक्स्ट है नॉन कैश वाउचर, या उसे ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं।
ठीक है। अब ये आ गया ट्रांसफर वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर दोज ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज नॉट इन्वॉल्व। तो बेटा ये उन ट्रांजेक्शन के लिए बनाया जाता है जिसमें कैश और चेक नहीं इन्वॉल्व होते, जिसमें कैश और चेक की बात नहीं हो रही है, वहां पे ट्रांसफर वाउचर बनेगा। इसका मतलब एग्जाम्पल क्या हुए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जितनी भी उधार की ट्रांजेक्शन है, सेल हुई है क्रेडिट पे या परचेज हुआ है, वहां पे कौन सा बनेगा, ट्रांसफर वाउचर। और जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट पे कोई डेप्रिसिएशन हुआ है, यहाँ पे भी कैश और चेक इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे भी ट्रांसफर वाउचर बनेगा। एग्जाम्पल क्या ले रखी है कि मान लो ट्रांजेक्शन है परचेज स्टेशनरी। अब स्टेशनरी परचेज करना मतलब ये एक्सपेंस होता है। किससे परचेज किया है, अशोक एंड कंपनी से। अब देखो यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंगली डेबिट होते हैं। और ये जो अशोक एंड कंपनी है, क्योंकि कैश में नहीं परचेज किया है, तो अशोक एंड कंपनी क्रेडिटर हुआ। ये क्रेडिटर क्या होता है, हमेशा जब भी इंक्रीज होती है लायबिलिटी तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों में कहीं पे भी कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो ये क्या बनेगा, ट्रांसफर वाउचर। सेम ही फॉर्मेट है फर्स्ट और लास्ट कॉलम वाला। यहाँ पे बिजनेस का नाम है, वाउचर है, डेट है। मेन चेंज यहाँ पे है बेटा सेकंड वाले कॉलम में। यहाँ पे सेकंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। तो जिसको डेबिट किया है उसको डेबिट कर दिया इसमें, और ये जो चीज है, ये जो ट्रांजेक्शन लिख रखी है ना, ये चीज, ये डिटेल जो लिख रखा है ट्रांजेक्शन का, ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। दोनों में नहीं लिखना है, या डेबिट में या क्रेडिट में, तो बेटर है कि क्रेडिट पे लिख देना। और जो क्रेडिट किया है अशोक, उसको हमने क्रेडिट किया। डेबिट का टोटल हमने यहाँ लिख दिया, ये डेबिट का टोटल है और ये हमारा क्रेडिट का टोटल है। डेबिट और क्रेडिट वैसे भी इक्वल रहते हैं हर ट्रांजेक्शन में। यहाँ पे साइन एंड डेट अपना ऑथराइज पर्सन के, और यहाँ पे साइन एंड डेट अकाउंटेंट के। यहाँ पे रिसीव्ड हो गया और स्टैम्प नंबर हो गया। ये याद रह गया तो बना लेना ये वाला, अदरवाइज ये बहुत जरूरी है आपके वाउचर के लिए। तो क्लियर हुआ ट्रांसफर वाउचर, जहां पे कैश और चेक इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और ये फॉर्मेट में याद रखना है कि सेकंड वाले कॉलम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। चलिए बेटा आगे हम लोग ट्रांजेक्शन्स देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कौन सा वाउचर है। ठीक है, कैश वाउचर है कि हमारा ट्रांसफर वाउचर है, और अगर कैश वाउचर है तो वो क्रेडिट वाउचर है कि डेबिट वाउचर है। तो यहाँ पे पहले जो है बॉट कंप्यूटर विद कैश मेमो, तो बेटा यहाँ पे कैश मेमो से पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा वाउचर बनेगा, कैश वाउचर। लेकिन कौन सा टाइप बनेगा, यहाँ पे देखो कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, मतलब कैश गोइंग आउटसाइड, कैश डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कैश डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो यहाँ पे कौन सा वाउचर बनेगा, डेबिट वाउचर। अगले में क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। यहाँ पे तो कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा बना, ट्रांसफर वाउचर। यहाँ पे थर्ड में कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला है, मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे तो कैश डेबिट हुआ। तो दूसरा एस्पेक्ट जो है हमने तो उसके एंगल से सोचना है। तो दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे बैंक है, मतलब कि ये क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे पहली चीज तो हमारा वाउचर कौन सा बनेगा, कैश वाउचर। और कौन सी टाइप बनेगी यहाँ पर, क्रेडिट वाउचर, क्योंकि दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्रेडिट हो रहा है। ओपन अ बैंक अकाउंट, जब बैंक अकाउंट ओपन किया तो कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, मतलब कैश डिक्रीजिंग इन द बिजनेस। तो यहाँ पे कैश अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो बैंक है वो तो डेबिट होगा। तो एक तो यहाँ पे एक तो हुआ हमारा कंफर्म कि कैश मेमो, कैश वाउचर बनेगा, और कौन सा वाउचर बनेगा हमारा यहाँ पर, डेबिट वाउचर, क्योंकि डेबिट हो रहा है बैंक। आगे आगे विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज बाय चेक, विड्रू कराया है बेटा पर्सनल यूज के लिए चेक को। इसका मतलब यहाँ पे चेक जो है वो जा रहा है, मतलब बैंक में अमाउंट रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट है ड्रॉइंग। तो चेक जो है, जब भी चेक और कैश हमारा कैश और चेक से पेमेंट होती है, या चेक और कैश डिक्रीज होता है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्या है, डेबिट होगा। इसका मतलब सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे कैश वाउचर बनेगा, और कौन सी फॉर्म बनेगी, डेबिट वाउचर की। और डेबिट क्या हो रहा है, ड्रॉइंग हो रहा है। नेक्स्ट आ गया सोल्ड गुड्स टू राम प्रकाश। देखो यहाँ पे कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, यहाँ पे क्रेडिट की बात चल रही है, तो यहाँ पे कौन सा बना, ट्रांसफर वाउचर। नेक्स्ट आ गया वेजेस पेड, तो बेटा यहाँ पे भी कैश जो है हमारा पेमेंट हो रही है कैश की। ठीक है, कैश जो है डिक्रीज कर रहा है बिजनेस में, तो इसका मतलब सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे कैश वाउचर बनेगा। और कौन सा एस्पेक्ट हमारा, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, वेजेस, तो वो डेबिट हो रही है ना, डेबिट एक्सपेंस डेबिट होते हैं, तो यहाँ पे हमारा कौन सा बनेगा, डेबिट वाउचर। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, ये क्रेडिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा हमारा होगा, ट्रांसफर वाउचर। नेक्स्ट सोल्ड ओल्ड प्रिंटर फॉर कैश, तो पहली बात तो यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है,
कैश वाउचर बनेगा। और कौन सा टाइप बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कैश रिसीव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी कैश इंक्रीज होता है तो वो तो डेबिट होता है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे क्रेडिट वाउचर बनेगा। अब विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा ऑफिस यूज के लिए, मतलब बिजनेस के लिए हम निकाल रहे हैं, मतलब बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो डेबिट हो रहा है। दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्या है, बैंक वो क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे एक तो पहला तो ये डिसाइड हुआ कैश वाउचर बनेगा, और बनेगा कौन सा हमारा कैश वाउचर, यहाँ पे क्रेडिट वाउचर, क्योंकि कैश रिसीव इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में। क्लियर हुआ बेटा? चलिए अब देखते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये बेटा आपको दे रखा है प्रिपेयर अकाउंटिंग वाउचर्स इन द बुक्स ऑफ शिवा एजेंसी। देखो ये बिजनेस का फर्म का नाम दे रखा है जिनके हम अकाउंटिंग वाउचर्स बनाएंगे, और ये हमें ट्रांजेक्शन दे रखी हैं जो बिजनेस में हुई हैं, और ये दे रखा है हमारे कुछ बिल्स दे रखे हैं, कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन है। तो बेटा पहले क्या है, बॉट गुड्स वाइड कैश मेमो नंबर 338। तो यहाँ पे बेटा कैश मेमो का नाम सुनते ही पता चल रहा है यहाँ पे कैश वाउचर बनेगा। अब कैश वाउचर का कौन सा टाइप बनेगा ये डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन पे। तो यहाँ पे देखो गुड्स परचेज हो रही है, मतलब कि कैश जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो कैश की पेमेंट हो रही है कैश से। तो यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट जो है परचेज वो डेबिट हो रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा, डेबिट वाउचर बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो बेटा यहाँ पे जैसे डिसाइड हुआ कि आपका डेबिट वाउचर बनेगा, हम लोग ये फॉर्मेट 3 कॉलम बनाए हमने, 1, 2 और 3, और यहाँ पे हमने पहले लिखा डेबिट वाउचर, क्योंकि हम डेबिट वाउचर बना रहे हैं तो आप लिखोगे ऊपर डेबिट वाउचर। यहाँ पे बेटा आप लोग लिखोगे बिजनेस का नाम जो कि शिवा एजेंसी था। यहाँ वाउचर नंबर गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि वो जो नंबर था वो कैश मेमो सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर था। ये जो है डेट डालोगे, डेट क्या थी, 1 जनवरी 2022। और यहाँ पे हम लोग अपने कॉलम में देखेंगे डेबिट किया है, डेबिट वाउचर बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा डेबिट, और डेबिट क्या था, परचेज। यहाँ पे हमने लिखा परचेज, कितने का परचेज था, अमाउंट क्या था, 9000। और यहाँ पे आप मेंशन करोगे, पूरा डिटेल दोगे जो भी आपने ट्रांजेक्शन आपने देखी थी वहां पे, परचेज गुड्स वाइड कैश मेमो 388। क्लियर है? और यहाँ पे हुआ हमारा टोटल दैट इज 9000। तो ये हमारा टोटल हुआ। और यहाँ पे आप लिखोगे बेटा एस डी सिग्नेचर एंड डेट ऑथराइज पर्सन के, और यहाँ पे सिग्नेचर एंड डेट अकाउंटेंट के। तो ये आप बनाओगे फॉर्मेट किसका, डेबिट वाउचर का। क्लियर हुआ बेटा डेबिट वाउचर हमारा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलें। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। तो देखो बैंक से कैश विड्रू करवा रहे हैं, मतलब कैश निकाला जा रहा है बैंक में से ओके। तो इसका मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है, रिसीव हो रहा है बिजनेस में, तो कैश तो डेबिट हुआ। तो दूसरा एस्पेक्ट जो है बैंक ये क्रेडिट हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो कैश वाउचर बनेगा। कैश वाउचर में कौन सी टाइप बनेगी, क्रेडिट वाउचर बनेगा। तो चलिए यहाँ पे हमने जब डिसाइड हुआ क्रेडिट वाउचर बनेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा क्रेडिट वाउचर, फॉर्मेट रेडी किया। यहाँ पे बिजनेस का नाम, वाउचर नंबर, डेट कौन सी है वहां पे 12 जो भी डेट दी होगी आपको। और यहाँ पे हम क्रेडिट वाउचर बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट, और किसको क्रेडिट किया है, बैंक को, तो हमने यहाँ पे लिखा बैंक। और कितना अमाउंट है, अमाउंट था वहां पे हमारा, अमाउंट कितना था, हमारा अमाउंट था 10,000, हमने यहाँ पे लिखा 10,000। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि विड्रू फ्रॉम बैंक, और यहाँ पे हमारा आ गया टोटल कितना था 10,000, ये आ गया टोटल। और नीचे वही सिग्नेचर एंड डेट मैनेजर और अकाउंटेंट के। तो क्लियर हुआ बेटा क्रेडिट वाउचर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड मशीन टू रोहन। तो देखो यहाँ पे मशीन सेल आउट हो रही है और रोहन को हो रही है, यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे हमारा ट्रांसफर वाउचर बनेगा। अब देखो इससे पहले क्या है कि यहाँ पे देखो मशीन डिक्रीज हो रही है। अगर रूल्स की बात करें तो जब भी मशीन डिक्रीज होती है बिजनेस में तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ऊपर से रोहन को हम मशीन बेच रहे हैं, रोहन डेटर हुआ, डेटर एसेट होता है, एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। इसका मतलब रोहन डेबिट है और मशीन क्रेडिट है। क्लियर है? अब चलिए देखिए वाउचर कैसे बनाएंगे। तो बेटा यहाँ पे ट्रांसफर वाउचर था, तो पहले हमने लिखा यहाँ पर ट्रांसफर वाउचर, ट्रांसफर वाउचर लिखोगे।
ये चीज सेम रहेगी, ये तीनों चीजें सेम है। यहाँ पे मेन है बेटा सेकंड वाले पे, सेकंड वाले पे जब भी ट्रांसफर वाउचर होगा, क्योंकि आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें करनी है, तो आप क्या करोगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो पहले आपका आएगा डेबिट, यहाँ पे डेबिट हमने किसको किया था, रोहन को डेबिट किया था, हमने यहाँ पे रोहन लिखा, और यहाँ पे अमाउंट कितना है 20,000, यहाँ पे 20,000 मेंशन किया, और यहाँ पे डेबिट का टोटल कर दिया, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल अलग अलग करेंगे हम लोग। और यहाँ पे क्रेडिट किसको किया है, क्रेडिट किया है मशीन को, क्योंकि मशीन डिक्रीज हो रही है बिजनेस में से, एसेट डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सोल्ड मशीन टू रोहन, और पूरा बिल नंबर वगैरह दे रखा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल नंबर 435, ये आपको ट्रांजेक्शन में दिया होगा। और यहाँ पे हमारा कितना अमाउंट है 20,000, और यहाँ पे भी टोटल आ गया 20,000। तो इस तरह से बेटा आपका बनेगा ट्रांसफर वाउचर, ये टोटल। और ये चीज सेम है, ये चीज पहला और थर्ड वाला तो कॉलम सेम ही है, सिर्फ चेंज किसमें है, सेकेंड वाले में। तो क्लियर हुआ बेटा थर्ड वाली ट्रांजेक्शन। अब हमारी आ गई फोर्थ, अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में है डेप्रिसिएशन चार्ज टू मशीन। देखो यहाँ पे भी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा, मतलब मशीन की वैल्यू कम होगी, तो जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है क्या होती है, रूल के अकॉर्डिंगली क्रेडिट होती है, डिक्रीज हो रही है मशीन। रीजन क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, एक लॉस की तरह है, नॉमिनल है, ठीक है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहीं से पता चल रहा है कि हमारा क्या, क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं है, चेक इन्वॉल्व नहीं है, तो ट्रांसफर वाउचर बनेगा। हमने बनाया ट्रांसफर वाउचर, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा ट्रांसफर वाउचर, और फिर वही बिजनेस का नाम, वाउचर नंबर और डेट, जो हमारी डेट थी आई थिंक 31/22 थी। और यहाँ पे बेटा सेकंड वाले पार्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सेकंड कॉलम को, क्योंकि यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट दोनों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे डेबिट किसको किया है, डेबिट हमने किया डेप्रिसिएशन को, तो यहाँ पे लिखा डेप्रिसिएशन, और अमाउंट था 6,000, तो यहाँ पे 6,000, और डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम हम लोग अलग अलग करेंगे, यहाँ पे हमने टोटल लिखा। और बेटा नेक्स्ट क्रेडिट किसको करना था, मशीन को क्रेडिट किया था, तो यहाँ करेंगे हम लोग मशीन क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे लिखा मशीन, और अमाउंट क्या है 6,000, और टोटल यहाँ पे भी हमारा आ गया 6,000। और यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, और नीचे फिर वही लिखोगे आप, साइन एंड डेट मैनेजर एंड साइन एंड डेट अकाउंटेंट। क्लियर हुआ हमारा। आई होप कि आपको बनाना आया, आगे होंगे वाउचर्स। तो अब हमारा ये चैप्टर जो है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स हमारा फिनिश हुआ चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।